हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि इनवॉइस कैसे जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल में। सबसे पहले हमारे पास जो है मेल आती है, और ये जो मेल आती है हमारे पास वो आती है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम से। ये जो आप मेल देख रहे हो ये ऑर्डर मैनेजमेंट टीम ने हमें मेल करी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया है, जिसका सेल ऑर्डर नंबर 8493 है। जो उन्होंने रिलीज किया है प्रोडक्ट, उसका जो नंबर है वो ये वाला नंबर है, जिसमें पिक्ड क्वांटिटी जो है वो 15 है। उन्होंने हमसे कहा है, हम लोग जो है बिलिंग टीम का पार्ट है, और उन्होंने हमसे कहा है कि आप जो है इनवॉइस को जनरेट करो कस्टमर के, और उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमारे साथ शेयर करो। ये मेल हमारे पास आई है, और इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसके बिहाफ पे हम इनवॉइस को जनरेट करेंगे, जिसके लिए हमें जाना होगा VF01T कोड। मैं SAP में जाता हूँ, और SAP में मैं VF01T कोड में जाता हूँ। और जब मैं VF01T कोड में जाऊंगा, ये जो आप नंबर देख रहे हो ये नंबर मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर आ रहा है 6659, जो ऑर्डर मैनेजमेंट टीम ने हमारे साथ शेयर किया है। जब ये नंबर मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये मेरे सामने जो है ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ये हमारा मटेरियल का कोड है, ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, ये क्वांटिटी है, और ये हमारा प्राइस। अगर मुझे इसकी कंडीशंस चेक करनी है तो मुझे उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सारा इसका ब्रेकअप मेरे सामने आ जाएगा। कितना प्राइस था इसमें, कितना डिस्काउंट था इसमें, कितना फ्रेट चार्ज हुआ, वो सारा ब्रेकअप यहाँ पे आ रहा है। और अल्टीमेटली जो हमारा टोटल प्राइस है वो है 16640, जिसका हमने बिल जनरेट करना है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है 15, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस बिल को जनरेट करूंगा, और जनरेट करने के बाद इसकी कॉपी जो है इसी मेल पे रिवर्ट कर दूंगा। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद जो है मैंने एंटर किया, और मुझे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नंबर मिला 9 की सीरीज में 6098। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नो जनरल एंट्री जनरेटेड, यानी कि इसकी जनरल एंट्री जनरेट नहीं है, जो होती है हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बिलिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद चेंज डॉक्यूमेंट में जाना है, वहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देगा जो भी जनरेट हुआ है। अगेन बिलिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आ रहा है रिलीज टू अकाउंटिंग, हम इस पे क्लिक कर देंगे। और जब हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये जो हमारी जो बिल जनरेट हुआ है इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर चली गई है। अगर मैं इस कस्टमर का लेजर भी चेक करूंगा तो वहाँ भी ये मुझे बिल नंबर दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी जो बिल की कॉपी है वो मुझे कस्टमर को शेयर करनी है। मैं चाहूँ तो VF02 से भी कर सकता हूँ, और VF03 से भी कर सकता हूँ। VF03 जो हमारा यूज होता है वो डिस्प्ले करने के लिए होता है बिलिंग डॉक्यूमेंट। मैं VF03 में गया, मैंने यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाला, उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने इसे ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, और इसे अलाउ किया। अब यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे मुझे मेरी इनवाइस कॉपी जो मैंने कस्टमर के साथ शेयर करनी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है मेरा इनवाइस नंबर आ रहा है, जिसको मैं सामान सेल कर रहा हूँ उस पार्टी का नाम यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा डेट आ रही है, डिलीवरी डेट आ रही है, सेल ऑर्डर नंबर आ रहा है, जो हमारा डिलीवरी करते हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, और जो कस्टमर ने हमारे साथ PO शेयर किया था उस PO का नंबर भी आ रहा है। और ये सारा यहाँ पे ब्रेकअप आ रहा है कि इसके अंदर हमारा पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, कब तक कस्टमर को पेमेंट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन, कितने का प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, कितना फ्रेट है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। और इसकी कॉपी अब हमने क्या करनी है, इसकी कॉपी जो है हमने कस्टमर के साथ जो है शेयर करनी है, या टीम के साथ शेयर करनी है जिनकी मेल हमारे पास आई थी। मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, और जहाँ से मेल आई थी मैं उस मेल पे रिवर्ट कर देता हूँ। उस मेल पे मैं रिवर्ट करता हूँ। मैं मेल बॉक्स में जाता हूँ, इसी मेल पे मैं रिवर्ट कर देता हूँ। हाय टीम, हाय टीम, वी हैव जनरेटेड द इनवॉइस एंड attached the soft copy for your reference। और यहाँ पे हम उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स बिलिंग टीम। ये मैंने क्या किया, ये मैंने बिल को जनरेट किया,
और इस बिल को जनरेट करने के बाद मैंने जो मेल मेरे पास आई थी मैंने उस पर रिवर्ट कर दिया। यहाँ से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम बिल जनरेट करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। सो जनरली हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है। अगर हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। अगर कोई फ्रेट इंक्लूड है, क्योंकि फ्रेट भी मेरा एक्सपेंस है, तो उसे भी हम ऐड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। और ये भी पूछा जाता है जो बिल जनरेट होता है वो कौन से टी कोड से होता है। तो VF01, जिस टी कोड पे हम गए थे, VF01 जो है वो मेरा टी कोड है। VF01 मेरा टी कोड है जिससे हम बिल को जनरेट करते हैं। अगर बिल में कोई चेंजेस करने हो तो VF02 है, और अगर सिर्फ डिस्प्ले करना हो बिल को, सिर्फ इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो VF03 है। सो तीनों की स्क्रीन दिखाता हूँ मैं आपको। VF01 विच इज यूज फॉर जनरेटिंग और क्रिएटिंग द बिल, VF02 for changes in the billing document, and VF03 for displaying the billing document। ये जो तीन टी कोड्स हैं ये हमारे जनरली यूज होते हैं। सो ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है AR से रिलेटेड, O2C से रिलेटेड, तो आप टीम को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।